लोग को झारखंड काउंसिल का जो एजुकेशनल जो आता है गाइस जैक के थ्रू जो ऑफिशियल है उसका सेट हम आज कंप्लीट करवाने वाले हैं। और सेट है 2 गाइस। और सेट 1 अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। सेट 1 गाइस इंग्लिश कोर का है, ठीक है। ये कोर है, इलेक्टिव नहीं है। अगला दिन मैं इलेक्टिव का भी करवा दूंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म का है, एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन गाइस अभी हम लोगों का एग्ज़ाम एक ही टर्म में होने वाला है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे हम लोग को जो टाइम मिलता है वो 1 घंटा 30 मिनट का है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि जो भी क्वेश्चन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की संख्या है वो कितनी है, 40 है। ईच क्वेश्चन केयर 1 मार्क, जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने मार्क में केयर किया गया है, 1 मार्क का है, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या होगा, मार्क हमें नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर गलती हम करते हैं तो मार्क हमें कटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे गाइस हमें दिया हुआ है पहला रीड द पैसेज। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज उसको हमें क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार से आंसर हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना होगा। तो चलिए मैं पढ़ लिया हूँ और अभी आप लोग को आंसर मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द लेबल अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्लुएंट ऑफ द रूलर मिसेज, ठीक है। गेज ये आप लोग को तभी समझ में आएगा जब आप पैसेज पढ़ लोगे, ठीक है। अगर अभी तक आप पैसेज नहीं पढ़े होगे तो पैसेज को पढ़ लेना ध्यानपूर्वक, ठीक है। और गाइज चलिए मैं दूसरा प्रश्न को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया ये भी हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वेस्ट ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, द परमिशंस ऑफ द रूलर पीपुल अबाउट देयर ऑनर कंडीशन, ठीक है। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आती है तीसरा, रूरल डेवलपमेंट वाज कंसिडर एज ए पार्टी ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, ठीक है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा क्या, बी नंबर, द कंट्री टू कंप्राइज्ड ऑफ मेनली विलेज, क्या हो जाएगा, मेनली विलेज, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आती है यहाँ पे चौथा, ठीक है। और चौथा में हमें क्या बताया गया है, चौथा में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो चौथा में हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है, चौथा में द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज़, ठीक है। तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, शुभम डीपेस्ट बेस्ट एफोर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा गाइज पांचवा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया है चूज़ द वर्ड विच मीन्स द सेम एज गिवन इन द पैसेज। जो मैं पैसेज दिया हुआ था उसी में से इसे चूज़ किया गया है, एलिमिनेटेड, ठीक है। एलिमिनेटेड का क्या होता है, सही मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसका उल्टा क्या होगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए फुल, इसका हो जाएगा फुल एवोकेड, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है छठा, इसमें भी क्या है वही है, चूज़ करना है हम लोग को, हमें क्या करना है यहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ द वर्ड विच ऑपोजिट इज़ द मीनिंग टू द गिवन वर्ड इन द पैसेज। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्या है, उल्टा लिखना है, यानी कि अपोजिट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है एमलीओर्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओरिसेन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, ठीक है। गाइज ये जो हमारा सेट 1 था, सेट 1 में भी ये पूछा गया था, सेट 1 में भी पूछा गया था। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हो तो देख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाए कमेंट करना। अगर जो सेट 1 पढ़े होंगे उन लोग बता देंगे फटाक से कमेंट में, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उन लोग को मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग सेंटेंस, क्या हो जाएगा, लॉन्ग सेंटेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भी क्या है, सेट 1 में दिया हुआ था। और यहाँ से जो था ना सारा चीज़ क्या है,
समरी के अनुसार से ही पूछा गया है, यानी कि ग्रामर से लिया गया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, द एरोमेंस आर फेयरली यूज्ड इन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नोटिस राइटिंग। जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं तो फेयरली यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, समरी डज नॉट एक्सीड ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ये भी जो है वो सेट 1 में पूछा गया था। तो ये जो सेट 1 में पूछा जा रहा है वो क्या है, भी आई है, यानी कि ज़्यादातर चांस है कि एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, जो सेट 1 पढ़ेंगे उन्हें पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है हमें, तो क्या हुआ, दिया हुआ है 10th है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया गया है द समरी कॉन्टेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी जो है गाइज वो सेट 1 में दिया हुआ था, सेट 1 में दिया हुआ था। तो यार आप लोग सेट 1 पढ़े हो या नहीं, हम मुझे पता नहीं है, अगर नहीं पढ़े तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाकर देख लेना, ठीक है। क्योंकि सेट 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेट 1 और 2 पढ़ोगे तभी इन्हीं दोनों से लिया जाएगा मिक्स करके क्वेश्चन, ठीक है। और जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में जो आ रहे हैं वो क्या है, भी आई है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है द समरी कंटेंट्स, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मेन आइडिया, ग्लोसरी, टाइटल या फॉर्मेट, तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेन आइडिया, ठीक है। ये आप देख लेना, आपको सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11th, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें क्या पूछा गया, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, नहीं, तो क्या है, नो, नहीं सॉरी, इसमें तो क्या गलती है, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या लगेगा, अनदर क्या होगा, वुड यू लाइक एन अनदर ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक ग्लास का वाटर नहीं चाहिए, अनदर ग्लास का चाहिए, दूसरा ग्लास का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 12th में, और 12th में क्या है, एन अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे, एन अपियर्ड फॉर द एग्ज़ाम टुडे, तो यानी कि आज हमारा क्या है, एग्ज़ाम है, तो हमें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये किसी भी प्रकार का गलती नहीं है, तो नो करेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 13, राम राइटिंग फॉर ही सिस्टर मैरिज, तो क्या ये सही है या गलत है, जो राम है वो अपनी बहन का शादी के लिए क्या लिख रहा है, नहीं सॉरी, राम वेटिंग है, सॉरी राइटिंग मैंने पढ़ दिया, मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई। राम वेटिंग फॉर ही सिस्टर मैरिज, जो राम है वो क्या कर रहा है, अपने सिस्टर का मैरिज का इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पे किस चीज़ का मिसिंग है, तो मिसिंग गाइज यहाँ पे ईज़ है, ठीक है। क्या है मिसिंग फ्रेंड, ईज़ है मिसिंग, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ईज़, यहाँ पे ईज़ होना चाहिए, राम ईज़, क्या होना चाहिए, राम ईज़, देखो यहाँ पे हो जाएगा राम इज़ वेटिंग, क्योंकि भर्ब क्या है, यहाँ भर्ब चौथा रूप लगा हुआ है, तो क्या हो जाए, ईज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भर्ब फोर्थ है, क्या है, भर्ब 4 है, तो भर्ब 4 के साथ ईज़ आर एम लगता है, ठीक है, ईज़ आर एम का यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रामर में हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, सॉरी नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में मैंने आ गया, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। और नेक्स्ट बस यहाँ पूछा गया है, गीता हैव रीड द बुक सिंस 10 AM, जो गीता है वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है, तो सिंस लग गया है, तो सिंस के क्या साथ क्या होना चाहिए, हैज़ बीन, या फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हैज़ बीन रीडिंग, या फिर डी नो करेक्शन, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन रीडिंग, यानी कि जो होगा सिंस के साथ हैव बीन लगता है, तो यहाँ जो सीता है, सीता के साथ हैव नहीं लगेगा बल्कि हैज़ लगेगा,
और हैज़ के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, इसलिए सिंस के साथ क्या होता है। अगर आप लोग ग्रामर नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों के लिए टेंस एक दिन लेकर आऊँगा एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो उसे आप टेंस को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम को ऊपर ही हमें फोकस पूरा रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या है, 15 में हमें पूछा गया वेट विल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड। जो बस है वो विल द बस स्टॉप एट बस स्टैंड, यानी कि इसका होना क्या कह रहा है कि जो बस है वो क्या है, लेट है। नहीं सॉरी, वेट विल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, यानी कि मैं रुका हूँ, वेट कर रहा हूँ, ठीक है, किसका, बस का रुकने के लिए बस स्टैंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर टेल हो जाएगा। इसमें टेल क्या है, मिस है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टील हो जाएगा, TILL, टील हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया हमें 16। तो 16 में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है इज़ वी सीता ओल्ड पास द एग्ज़ाम, यानी कि जो सीता है वो एग्ज़ाम में क्या पास हो चुकी है, ओल्ड लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्ड। यहाँ पे क्या छूट चुका है, कोल्ड छूट गया है। यहाँ होना चाहिए आई विल सीता कुल्ड पास द एग्ज़ाम। क्या हो रहा है, होना चाहिए यहाँ पे कुल्ड, ओल्ड की जगह क्या लग जाएगा, कुल्ड होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इस सेंटेंस को हमें क्या एक ऑर्डर में एथी करना है, क्या करना है, एक ऑर्डर में सजाना है। जैसे कि यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों ऑप्शन में हमें क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला में दिया गया है पी, रोट्स द सन ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम, यहाँ रोटेट होगा फ्रेंड, रोट्स हो चुका है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द सन क्या हो जाएगा फ्रेंड, द सन, हो जाएगा द सन rotates east to west, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट अरेंज होगा वो हो जाएगा द सन रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हो जाएगा इसका रीअरेंज क्या हो जाएगा, द सन ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी द सन रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 17 क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमें पूछा गया है, फिर से वैसा ही है, रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी कि हमें गरीबों को हर दिन क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए या फिर सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, तो क्या यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप मेरा हेल्प करोगे। तो इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। क्या कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब तीसरा रूप लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हमें पूछा गया है शुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार, तो इसका क्या हो जाएगा, कुल्ड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, शुड की जगह कुल्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है गोपाल नीडेड गो फॉर या मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज
इन मुंबई, तो इसका क्या हो जाएगा हैव टू, क्या हो जाएगा हैव टू। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 22 में, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव अबाउट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर। जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी यानी कि बूढ़ी दादी थी, वो किस चीज़ के ऊपर अपनी बिलीव कर रही थी, तो क्या कर रही थी गाइस, ये जो प्रश्न पूछा गया ये भी सेट वंस में था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द दैट सी हैड एवरी बीन यंग एंड प्रेटरी, यानी कि जो उसकी ग्रैंड माँ थी उसका किस चीज़ पे भरोसा था कि वो जब जवान थी तो वो भी क्या दिखती थी, सुंदर दिखती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हमें पूछा गया है व्हाट यूज टू बी द हैपेंस हाफ आवर ऑफ डे फॉर द ग्रैंड मदर। तो गाइज जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो हाफ डे में क्या क्या करती थी, तो क्या करती थी, तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, इट वाज द टाइम व्हेन द फीड द स्पैरो। जो उसकी दादी थी वो क्या करती थी, जो गौरैया थी उन लोगों को क्या करती थी, दाना खिलाया करती थी, क्या करती थी, दाना खिलाया करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है 24, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, सॉरी, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। जब वो विलेज से गांव आ गई अपने डॉग को छोड़ के, तो अपने शहर में क्या करने लगी, जब वो गांव में रहती थी तो क्या करती थी, कुत्ते को ब्रेड खिलाया करती थी, चाय पत्ती खिलाया करती थी। ठीक है, लेकिन जब वह शहर आ गई तो क्या करने लगी, शहर में क्या करने लगी, स्पैरो को यानी कि गौरैया को क्या करने लगी, दाना खिलाने लगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 25, द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर वाज। जो वेव वॉल्कर था उसका कितना वजन था, तो कितना था 30 टन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हमें पूछा गया है द वेवेज वेंट ऑफ पीसफुल अप टू। तो इसका क्या हो जाएगा, पीसफुल अप टू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केप टाउन। जो वेव वॉल्कर था वो कहाँ तक पहुँचा था, तो कहाँ तक पहुँचा था, केप टाउन तक पहुँचा था। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सीओ। सीओ का जब पूरा नाम था वो क्या था, तो क्या नाम था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्यूजेन। क्या हो जाएगा, स्यूजेन था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 28 में, द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफोज्ड। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्काई। क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 29 में, द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज या श्योरली ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि लाइफ। क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 30 में, तो जो 30 है क्वेश्चन वो क्या पूछा गया है, द एक्सपीरियंस टू लिव इन द पोयम मीन्स। जो एक्सपीरियंस है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा टू बेथ। क्या हो जाएगा, टू बेथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है 31 में, व्हाट डज द रेन डू द नेचर। जो रेन है वो नेचर के बारे में क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी कि जो नेचर है वो क्या कह रहा है, जो नेचर है वो कह रहा है क्लीन सीड ब्यूटीफुल इट्स। तो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। हु रोट द स्टोरी ऑफ रंगा मैरिज। जो रंगा मैरिज है उसका लेखक कौन है, जो रोट यानी कि लेखक। ठीक है, यानी कि जो राइटर हैं वो कौन है इस स्टोरी के, रंगा मैरिज का स्टोरी का लेखक कौन है, तो कौन है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 33वां। ठीक है, तो 33वां में हमें पूछा गया है हु नेचर्ड द स्टोरी रंगा मैरिज। जो स्टोरी मैरिज है यानी कि रंगा मैरिज है, उसके नेचर, उसके जो क्या बोलते हो इसका, सॉरी फ्रेंड मैं हिंदी इसका भूल रहा हूँ, आप लोग देख लेना, आप सर्च कर लेना नेट में। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए, नेचर। ठीक है, आप इसे देख लेना, ढूंढ लेना यार, मैं इसे मुझे पता नहीं एक्चुअली, मैं बोलूँ ना तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्यामा। क्या हो जाएगा? श्यामा। ठीक है, श्यामा है। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द हॉर्न सेल। ठीक है, हॉर्न सेल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगाज विलेज। क्या हो जाएगा? रंगा विलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया हमें क्या, वेयर वाज हॉर्स हैबल विलेज नॉट मेंट्रॉयड। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इन जोग्राफिकल टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, वेयर डिड आर्म लिव। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, एट द एडेज ऑफ टोन्स ऑन वेंट एवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 37। ठीक है, 37 में पूछा गया हमें, क्या पूछा गया है, हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आर्म। जो घोड़ा था वो किसके अकॉर्डिंग आर्म यानी कि बाजू चलता था। ठीक है, तो क्या था, मैनेजमेंट एंड लवली यानी कि सॉरी, आर्म मतलब बाजू होता है फ्रेंड, जो उसका बाजू था वो क्या था, मैनेजमेंट एंड लवली था, प्यारा। ठीक है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स था यानी कि खूबसूरत भी था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा क्या गया है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 38। ठीक है, और 38 में यहाँ पूछा गया, हु कुडंट बी या मेंबर ऑफ जोग्राफिकल फैमिली। जो जोग्राफिकल फैमिली थे उसका क्या था, तो क्या था, सी इसका आंसर हो जाएगा, या थियनी, या थीप, सॉरी या थीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या थीप। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाउ वाज अंकल हॉनर्स कौन सॉर्व। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अब गाइज आज की आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आखिरी प्रश्न है, क्या आप लोग बताओगे या फिर मुझे ही बता देना पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एड्रेस। जो एड्रेस चैप्टर है तो उसका क्या, कौन ऑथर हैं। ठीक है, तो कौन ऑथर हैं, तो ये आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करो, लेकिन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गई जो भी क्लास 11 के चैप्टर आप लोग को छूट रहे हैं उसके आप यहाँ से ही तैयारी कर लेना सेट से। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी। ठीक है, मैरिज मीन्स कौन। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना। ठीक है, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसे भी क्या कर देना, शेयर कर देना, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो भी एग्ज़ाम में बढ़िया से तैयारी कर सकता है। ओके, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर का चाहते हो यानी कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का, अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका मैं नहीं वीडियो बनाया हूँ तो आप सिंपली क्या कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, जिसके ऊपर मैं भी वीडियो लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके।